किताबें ही ले आया। मैंने एक नॉवल पढ़ा है, ये बड़ा मज़ेदार सा है। हम बिहार से आए भी हैं एंड लेट मी से इट अगेन एंड अगेन, आई एम इन लव विद बिहार। और मैं कई दोस्तों को बोल चुका हूँ कि बिहार घूमने ज़रूर जाइए, बनारस से दाखिल होइए, कैमूर से सासाराम, पीछे अमतेश भी सर हिला रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, सासाराम से गया जाइए, गया बोध गया खाने के लिहाज से भी अच्छा है, फिर आप नालंदा राजगीर जाइए और पटना से वापस आइए। प्लीज़ डू दिस सर्किट, इट्स रियली गुड। ये एक नॉवल है, अब्दुल्ला खां का, बैंकर हैं, मुंबई बेस्ड है, पटना ब्लूज़, कुछ ख्वाब अधूरे से। ये मंजुल ने छापा है, ये नॉवल है। आप अमतेश जी अलग से भी इसकी तस्वीर लगा दीजिएगा, मंजुल से है, 250 रुपये इसकी कीमत है, फिक्शन है, आरिफ की कहानी है। लेकिन एक ये हिंदी क्रिटिक वाला जो वर्ड है उसमें बात होती थी कि हिंदी के उपन्यासों में मुस्लिम समाज कैसे दिखता है या हिंदी की फिल्मों में कैसे दिखता है। तो आपको ध्यान आता, पाकीज़ा, गजल, उमराव जान, उस तरीके से एक पुरानी दुनिया की बात होती है। पटना ब्लूज में आपको हमारे वक्त का एक 90s का समाज दिखता है। बिल्कुल ओपनिंग ही है कि मंडल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है पटना में, तो वहां से वो खुलता है नॉवेल की किरदार कहीं जा रहा है किसी के साथ। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं, भाषा के स्तर पर भी हैं। और इसको पढ़ते हुए मैं ये सोच रहा था कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई भी हो, कोई भी अलग अलग संप्रदाय लोग, आपका उनकी मान्यताओं के प्रति एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी है। कि क्या आपने कभी लंगर खाया, कि क्या आपने कभी गुरुद्वारे में बैठ के शब्द सुना, क्या आप, हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी, साथी हैं डेविड, उनकी शादी की, यार वो क्या पानी दिया जाएगा क्या? तो बोले नहीं वो नहीं, उन्हीं को दिया जा सकता है जिनका बैप्टिज्म हुआ है। या कभी आप घूमने गए, जैसे मैं दोहा गया, तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत सी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मस्जिद बनी हुई है, लाइब्रेरी बनी हुई, तो उसको देखने गया। तो ये जो एक्सपोजर है एक दूसरे की मान्यताओं के प्रति, मैं सोच रहा था कि यार मैं कभी किसी मुस्लिम, ईसाई या यहूदी के उसमें नहीं गया कि उनका जो जनाजा निकले या लास्ट राइट्स हो रहे हों, कि जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कि मिट्टी डाली गई, वो धीमे धीमे ताबूत उतारा जा रहा है, कुछ कुछ, तो इसमें ऐसा एक जिक्र आता है, तो मैं सोचने लगता हूँ। और ये एक लिटरेचर का पॉइंट रहता है कि इट पुशेस यू टू थिंक कि यार ऐसा भी होता है। और भाषा के स्तर पर भी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे शेर भी हैं। गम में डूबे ही रहे दम न हमारा निकला, बहरे बस्ती का बहुत दूर किनारा निकला, ये बेखुद देलवी का शेर है। ऐसे कई शेर हैं। और भाषा के स्तर पर बीच बीच में उर्दू आती है, कुछ एक बार आपको डिक्शनरी भी तलाशनी पड़ती है, बट दिस इज हाउ यू ऐड न्यू वर्ड्स टू योर रिपर्टरी। सो पटना ब्लूज हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। ये एक वेस्टलैंड